दोस्तों नमस्कार। पीटी भर्ती 2022 का जो मास्टर प्रश्न पत्र है और ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी है। तो अब कुछ चीज़ों को लेकर सभी बच्चे और जो विद्यार्थी है वो परेशान हैं कि मतलब पेपर को कैसे मिलाएं, कितने मार्क्स कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, ऑफिशियल आंसर की से कितने मार्क्स बढ़े, किसी के कम होंगे, बढ़े बढ़े तो किसी के नहीं है, सभी के कम ही नंबर हुए हैं। और आपत्तियाँ लगाए तो कैसे लगाएं, आपत्तियाँ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और बोनस कैसे देते हैं, परसेंटेज पे कितने मार्क्स मिलते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न ये है कि प्रश्न पत्र और आंसर की कैसे मिलाएं। तो आपको क्या करना है कि जो बोर्ड की जो साइट है या तो उससे डाउनलोड कर लें, और उससे अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मैंने ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वहाँ से भी आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हो, और चैनल के अबाउट में जाके भी वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल आंसर की और जो मास्टर प्रश्न पत्र है वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मतलब डाउनलोड करके या वहाँ से देख के अपना आपके पास जो पेपर था, जिस सीरीज़ का पेपर था, उस सीरीज़ में आप अपने जो सही आंसर है वो प्रश्नों में लगा लें। और फिर उसके बाद जो आपके पास ओएमआर शीट की जो प्रतिलिपि है, जो फोटोकॉपी है, उसमें आप आंसर मिला के अपने प्रश्न कितने सही हुए कितने गलत हुए वो सब काउंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कितने मार्क्स ऑफिशियल आंसर की से कम हुए और कितने बढ़े। तो बात ऐसी है कि बढ़े तो किसी के नहीं है, सबके मार्क्स मतलब कम हुए हैं। अब 50-55 मार्क्स से लेके और 50-55 मार्क्स भी लोगों के कम हुए हैं, किसी के 40 कम हुए हैं, किसी के 20 कम हुए हैं, किसी के 30 कम हुए हैं। यानी ऑफिशियल आंसर की और जो अनऑफिशियल आंसर की सी किसी लोगों ने पेपर मिलाए थे, जैसे उत्कर्ष से, कोई की और किसी से कहीं से भी मिलाए थे, तो वहाँ से और इसकी में उसकी में और ऑफिशियल आंसर की में मतलब 20 प्रश्नों का उल्ट फेर हुआ है। यानी 20 प्रश्नों के आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की में अलग आए हैं, जिनमें 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जिनका बोर्ड ने सरासर आंसर गलत मान रखा है, जो हर किसी बच्चे को पता है। अगर आप आपत्तियाँ नहीं लगाएंगे तो वो उत्तर वही का वही रह जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा। और तो आपत्तियाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपत्तियाँ कैसे लगानी है और ऑफिशियल आंसर की के जो आपत्तियाँ लगानी है कैसे लगानी है, उसका स्रोत कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, कौन सा स्रोत लगाना है, वो सब बातें हम इसमें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सभी के मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 50, किसी के 40, किसी के 30, किसी के 20। जो लोग 300 नंबर 300 नंबर लेके बैठे थे वो 250 पे आ गए, और कुछ लोगों की हालत ख़राब हो गई। तो घबराने किसी की ज़रूरत नहीं है, सबके मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 50। और जो ऑफिशियल आंसर की जो दोबारा आएगी फाइनल आंसर की, उसके अंदर जो बोनस अंक मिलेंगे या प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे, उसके बाद वही फाइनल मार्क्स होंगे। अभी तक ये जो आंसर की है इसके अनुसार हम अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते कि कितने नंबर आए हैं, और फाइनल मतलब ये फाइनल आंसर की नहीं है। तो अभी और उल्ट फेर होगा, मतलब जैसे अभी हुआ है ना उल्ट फेर, जैसे पहले आंसर की ऑफिशियल आंसर की अनऑफिशियल आंसर के अंदर कितना परिवर्तन है, तो इसके बाद भी परिवर्तन होने की संभावना है। तो आप देखते रहो कि आगे क्या क्या होता है। अब सवाल ये है कि आपत्तियाँ कैसे लगाएं। तो आपत्तियाँ लगाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने प्रश्नों को चेक कर लीजिए कि मेरा कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, और जो प्रश्न मैंने सही कर रखा था ऑथेंटिक स्रोत के अनुसार सही है, वो बोर्ड ने गलत माना है, तो हमें उसे आपत्तियाँ लगानी है। तो आपत्तियाँ लगाने के लिए आपने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा है, उसको मैं प्राइवेट से पब्लिक मोड पे कर दूंगा। तो वहाँ पे सभी लोग अपने आप आपस में बातचीत करके और ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अनुसार आंसर मिला के जिस प्रश्न में आपत्तियाँ लगानी है उसका स्रोत आपस में मिलजुल कर और स्रोत ढूंढ के और आप आपत्तियाँ लगा सकते हो। स्रोत की बात ऐसी है कि मतलब ऐसे एरे गहरे स्रोत लगाएंगे अनऑफिशियल तो कोई मानेंगे नहीं उनको, ऑथेंटिक स्रोत लगाने होंगे। ऑथेंटिक स्रोत के लिए RMS की किताबें हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, CBSE की किताबें हैं, या कोई हिंदी गद्य अकादमी की पुस्तक है, तो उससे लगाएंगे तभी आपका जो स्रोत है ऑथेंटिक माना जाएगा, नहीं तो वो स्रोत ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा और आपकी आपत्ति पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप मतलब उस ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ के और मतलब आपस में बातचीत करके ऑथेंटिक स्रोत वहाँ से प्राप्त आप कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ऑथेंटिक स्रोत और कौन सा कहाँ से लगाएं इस पे। अगला प्रश्न ये है कि आपत्तियाँ लगाना कितना ज़रूरी है। अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो और आपको ऐसे प्रश्न बोर्ड ने जो सरासर गलत मान रखे हैं और आपको पता है कि ये इसका आंसर ये था और बोर्ड ने ये माना है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हो। कोर्ट में चैलेंज आप तभी कर पाओगे जब आपने आपत्ति लगा रखी है।
तो आपत्ति लगाना बहुत ज़रूरी है। जो आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, जो बोर्ड जानबूझकर गलत कर रहा है, जिनका सही आंसर नहीं माना है, तो उसमें आप आपत्ति ज़रूर लगाएं। फिर है कि बोनस अंक कैसे मिलते हैं, बोनस प्रश्न के मार्क्स कैसे मिलते हैं। बोनस अंक की बात ऐसी है कि अभी आप मान लो कि आपका कोई प्रश्न सही था और उसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया, तो आप समझोगे कि सही था, 2 मार्क्स मिल रहे थे, डिलीट भी कर दिया, 2 मार्क्स मिल रहे हैं, मैं क्यों आपत्ति लगाऊं। तो उसमें क्या होता है, बोनस अंक पे कभी भी 2 मार्क्स नहीं मिलते। जैसे 100 नंबर का 100 प्रश्नों का जो फर्स्ट पेपर है, उसको मान लो उसमें 5% डिलीट हो गए, जो 200 नंबर को था, तब उस 200 नंबर को 95 प्रश्नों पर डिवाइड किया जाएगा, यानी 1% 2 पॉइंट कुछ मार्क्स का हो जाएगा, और उसके अनुसार आप कितने परसेंट सही हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके और निकाला जाएगा मार्क्स। तो बोनस अंक में कभी भी 1% 2 मार्क्स नहीं मिलते, 1 मार्क्स के समथिंग 1 पॉइंट कुछ इसके आसपास मार्क्स मिलते हैं। तो हमने सभी मतलब बिंदु पे बातचीत कर ली है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे मतलब मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ पर भी, और ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी आप कमेंट करके, और कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही है तो आप मतलब जानकारी ले सकते हो। बाकी अभी अब सब लोग अपने अपने पेपर मिलाएंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो मार्क्स आ रहे थे वो मार्क्स तो सारे अब दूर हो गए, क्योंकि अब जो मार्क्स सभी कम हो गए, किसी के 50, किसी के 40, किसी के 20, किसी के 30, तो मेरिट बहुत डाउन जाने वाली है। और इसके बाद हम 2-3 दिन के बाद आपत्तियां लगाने के बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कट ऑफ के बारे में मतलब विश्लेषण करके और एक सटीक कट ऑफ के बारे में जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।